तोशी जी, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? अंदर चल के आराम करो। नहीं भल्ला जी, मैंने अंदर ही रहने दो। अंदर कमरे में जाके तो ऐसा लगता है बहुत ही बीमार हो गई हूँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप यहीं बैठो और आराम से बैठ के यहाँ फ्रूट्स खाओ। अरे रूही कहाँ है? वो अपने कमरे में है। दादी, दादी आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई। रहने दे रूही, इस बार जो तूने किया है ना, उसे माफ करना इतना आसान नहीं है। तूने ऐसा सोचा भी कैसे? दादू पता है मुझे, आई एम सॉरी। अब मैंने डिसाइड किया है कि मेरी वजह से आप सबको कोई तकलीफ नहीं होगी और इसीलिए मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। एक सेकेंड। आप सब प्लीज रिएक्ट मत करना। निखिल को यहाँ लाने का एक रीजन है। नमस्ते दादी जी, मुझे रूही ने बताया कि हमारे साथ रहने का डिसीजन सुन के आपका बीपी हाई हो गया और अब बीमार हो गए। मैं आपसे बस सॉरी बोलने के लिए आया हूँ एंड प्लीज़ मुझे और रूही को माफ़ कर दीजिए। जी दादी, दादी हमें बहुत बुरा लग रहा है और हमें हमारी गलती के बारे में रियलाइज भी हो गया है। वी आर रियली सॉरी। सॉरी बोल दिया ना? चल आउट। नहीं पापा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। रूही, दादी की तबीयत खराब है, प्लीज अभी बंद करो ये बातें। इशिमा आई अंडरस्टैंड, बट मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। आप सबको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ना हम दोनों के ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में रहने से। आप सबको अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस हमने डिसाइड किया कि हम ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। दादी, आप कल कह रहे थे ना कि शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। तो हम दोनों ने सोचा, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो फिर हम शादी से क्यों भागे? What is? तो दादी, हमने डिसाइड किया है कि हम बहुत जल्द एक दूसरे से शादी कर लेंगे। शाबाश। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ये फैसला ले रही हो? क्यों शिमा, प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ ही नहीं आता है आप और पापा मेरी लाइफ में कब इंटरफेयर करना छोड़ोगे। आप सबको लिव इन से प्रॉब्लम थी, इसीलिए अब मैं निखिल के साथ लीगली रहना चाहती हूँ शादी करके। अब सोसाइटी भी कुछ नहीं कहेगी, तो अब क्या प्रॉब्लम है? सोसाइटी कैसी की? दादू, क्या आपको भी मेरे इस फैसले से प्रॉब्लम है कि मैं निखिल से? तुम्हें जो सोचना है सोच लो, ये शादी नहीं होगी। क्यों पापा? आपकी प्रॉब्लम क्या है पापा? कब मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करोगे? प्लीज, अब मैं सच्ची में थक चुकी हूँ पापा। अब मेरी पूरी लाइफ बस कंट्रोल करना चाहती हूँ। क्यों? मैं एक अडल्ट हूँ और मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उससे शादी कर सकती हूँ पापा, लीगली। ये मेरे हाथ। You know what? आप सबको मुझे अच्छे से आशीर्वाद देना है तो दीजिए, और अगर नहीं भी देंगे ना तो भी मैं निखिल से शादी करके ही रहूंगी, एंड दैट इज माय फाइनल डिसीजन। और बुआ, अब प्लीज मत कहना कि मैं अपनी फैमिली का मुंह काला कर रही हूँ। नाउ आई एम टेकिंग द राइट डिसीजन। और शिमा, अब तो किसी सोसाइटी को प्रॉब्लम नहीं होगी ना जब मैं और निखिल शादी करके एक शादीशुदा कपल की तरह किसी भी सोसाइटी में रहने जाएंगे। रोहित, इट्स ओके। अगर ये हमारी शादी नहीं करवाएंगे तो कोई बात नहीं, हम खुद शादी कर लेंगे। तुमने अपना फर्ज पूरा किया, अब इनकी मर्जी है कि ये अपना फर्ज पूरा करें या ना करें। तुम चिंता मत करो, मैं हमारी शादी के सारे अरेंजमेंट्स कर लूँगा। तुम आराम करो, इनसे लड़ने का कोई मतलब नहीं। मैं चलता हूँ। ओके? शादी करेगा ये? इशिता जी सही कह रही है नमक,
तुम लोग मम्मी जी के साथ में रहो, उन्हें ज़रा ज़रूरत है, मैं उसको समझाता हूँ, शायद वो मेरी बात सुन के कुछ समझे। हाँ आपकी तबीयत खराब हो जाएगी प्लीज। अरे परम जी, थैंक यू सो मच। आपने हमेशा हमारा साथ दिया एंड थैंक यू रूही को ये समझाने के लिए कि मुझे दादी जी से माफी मांगनी चाहिए। अब रूही ने ये बात मान ली और मुझे यहाँ बुला लिया। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया परम जी, मान गया मैं आपको। काट मान के रख लो भैया, एक बहुत अच्छी सीख दे रहा हूँ, जिंदगी भर काम आने वाले हैं जी। वो ये है कि ये जो औरतें होती हैं ना, ये बड़ी इमोशनल होती हैं, तो इनसे इमोशनली जो भी काम करवाना है करवा लो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। परम जी, रूही से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसके साथ भी रहना चाहता हूँ, लेकिन उसके जो माँ बाप है ना, उनको मैं हरगिज़ माफ नहीं करूँगा। उन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, उसका भुगतान तो उनको करना ही पड़ेगा। वो तो अच्छी बात यह है कि रूही मेरी तरफ है और यही बात उनके लिए टॉर्चर बनेगी। इशिता, सारा कुछ बर्बाद हो गया पुत्र। तूने इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से परवरिश की थी रूही की, वो भी मिट्टी में मिल गई। रूही तो बिल्कुल हाथ से निकल गई है पुत्र। जी कुछ खराब नहीं हुआ है, सब ठीक ही है। उसने खुद अपना फैसला बदला है लिव इन में रहने का। वो समझदार बच्ची मम्मी जी। मम्मी जी मुझे भरोसा है हम उसे आगे भी समझाएंगे तो सब समझेगी। बस एक कुछ एक बातें हैं जो मुझे खटक रही हैं, जैसे परम का निखिल के साथ जाना। पता नहीं क्यों मम्मी जी मुझे लगता है जैसे परम को नहीं भेजना चाहिए था निखिल के साथ। उसके इंटेंशन ठीक नहीं है। आई डोंट नो। जिसके खुद के घर शीशे भी होता है ना, वो दूसरों पे ताना नहीं मारता। सिमी, ये ताने मारने का वक्त नहीं है। क्यों ना मारूं ताना? आपकी बीवी परम जी पे शक कर रही है फिर से। परम जी ने इतना कुछ किया आपके लिए और इस घर के लिए, आप लोगों को दिखता नहीं है? ये देखते हुए भी आप लोग ये सब सोचते हैं उनके बारे में, लेकिन मैं ये सब जानते हुए भी चुप नहीं रह सकती, समझे? सिमी, थोड़ी देर शांति नहीं बना के रख सकती? देख नहीं रही हो आंटी जी की तबीयत कैसी है? उनके सामने शुरू हो गए तुम। शुक्र है वाला, अकड़ डालो उसके सर में, बेवकूफ। वाह, आप सब तो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। देख लो मम्मा, भाई अपनी बीवी और साड़ू के साथ मिलकर कैसे बहन के खिलाफ खड़ा है। देखो जो बकवास करनी है बाहर मैं कोई बकवास नहीं नहीं, नहीं समझोगे ना मम्मी जी के सामने। तो इसको बोलो ना चुप रहे। इसको जाना है जाओ, मैं तो अपनी मम्मा के पास बैठूंगी। हम बना ले मुंह, नहीं रहता गुस्से पे कंट्रोल, क्या करूं? सिमी दिमाग खराब कर रही है यार। जानता हूं चुप बैठना चाहिए था, जितनी कोशिश कर रहा हूं ना, सब उंगली कर करके दिमाग खराब कर रही है मेरा। रूही की प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, ऊपर से सिमी ने अलग बखेड़ा खड़ा कर रखा है। पापा, क्या सोचा आप लोगों ने? आप करवाने वाले हो रूही की शादी निखिल से? मना करूंगा तो रुक जाएगी? सुनती है मेरी वो? रूही क्या करे? तेरी बता ना, तू सुनता है मेरी? क्या हो गया पापा, मैंने क्या किया? लो, इन्हें पता नहीं इन्होंने क्या किया। किस्मत ही खराब है, दोनों बच्चे हाथ से निकल गए। बेटी शादी करने के लिए मरी जा रही है और बेटा है जो अपनी मनमानी कर रहा है। हर तरफ से सदमे, हर तरफ से परेशानी, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं मैं। इशिमा, क्या हो गया पापा? वो क्या बोल रहे हैं? मैंने अपनी इशिमा से क्यों पूछ रहा है? मैं बताता हूं क्या किया है। तू ना ऑफिस में होता है, ना घर पे होता है, ना फैक्ट्री में होता है, तू जाता कहां है? झूठे बहाने बना रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है। अपनी बीवी से बात करने का टाइम नहीं है तेरे पास, तो तू कर क्या रहा है फिर आजकल? पापा आप क्या बोल रहे हो? प्लीज साफ साफ सुनो। नहीं प्लीज, सर फट जाएगा मेरा, मुझे जवाब चाहिए। तेरा किसके साथ अफेयर चल रहा है बता दे। क्या मेरा अफेयर चल रहा है? पापा मजाक कर रहे हो क्या आप मेरे साथ? डू यू थिंक आई एम जोकिंग? मजाक लग रहा है तुझे ये? अरे तो फिर आप ऐसा सोच कैसे सकते हो कि मेरा अफेयर चलेगा किसी के साथ? अरे एक तो संभलती नहीं है ढंग से, दूसरी कैसे संभालूंगा मैं? आप क्या? रुको 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 रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। शगुन ने पूजा के घर के बाहर हमारे घर की गाड़ी देखी थी। रूही और शगुन ने पूजा के घर में वो माता रानी वाला ब्रेसलेट था जो मम्मी जी ने हम लोग को गिफ्ट दिया था, वो देखा। और हम लोग को पूरा भरोसा है कि हमारे घर में से कोई है जिसका अफेयर पूजा के साथ चल रहा है। एक सेकंड, ये पूजा कौन है पहले तो? पूजा ग्रेवाल, रिया की माँ। और कौन? यार आप लोग सोच कैसे सकते हो ऐसा? मतलब मेरा उसकी माँ के साथ अफेयर? छी यार, आप तो किसकी माँ के साथ चल रहा है बता देना। अरे पापा क्या सोचे जा रहे हो आप? ऑफिस में तो होता नहीं,
ना घर पे ना फैक्ट्री में। तू जाता कहाँ है तू? अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना उसकी माँ के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। तो इसका मतलब और क्या है? आदि तेरे पास आले को फोन कर ले। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी यार हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं। ये पूछताछ करने का मन नहीं कर रहा है। तुम साफ साफ बताओ ना, हो क्या रहा है? प्लीज, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे हर हालत में, लेकिन तुम्हें सच बताना होगा, हो क्या रहा है? And I want the absolute truth. ठीक है, तो मैंने एक छोटी सी कंपनी को टेक ओवर किया था और वो अभी लॉस में चल रही है, लेकिन उसको बचाने के लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने अपने नाम पे एक लोन भी लिया। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना चाहता था, सब कुछ खुद ठीक करना चाहता था। पापा, मार्केट में आपकी बहुत रेपुटेशन है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग आपकी, तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आपके नाम की वजह से मुझ पे कोई एहसान करके जाए। तो बस सोचा मैं ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करूं और अपने पैरों पे लो, गधा पैदा किया है। बेवकूफ। ऐसी बात मैं बोल नहीं सकता था सर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा किया तुमने। अलग चीज बताना, लेकिन अगर आदि का अफेयर नहीं है तो फिर घर में एक ही इंसान पे शक होता है, वो है रोमी। और अगर रोमी का अफेयर निकला ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। तो ये रूही ने परेशान कर रखा है, ऊपर से रोमी। इश्ता मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अगर रोमी, लगता नहीं कि रोमी ये सब। अरे तो और कौन? नहीं पापा, चाचू नहीं कर सकते क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चाचू मेरे साथ ही है, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, सारी चीजें सब। तू सच बोल रहा है या अपने चाचू के लिए कवर कर रहा है? नहीं पापा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं चाचू के लिए क्यों कवर अप करूंगा? हम लोग पूरा टाइम साथ रहते हैं। वो बैंकॉक वाले क्लाइंट्स के साथ वैसे भी बिजी हैं। तो फिर शायद शगुन को गलतफहमी हो सकती है किसी बात की। यार हाँ, उसे किसी और की गाड़ी देखी होगी बेवजह। यार ये शगुन को कुछ काम देते हो यार तुम लोग, सच्ची में ना बेवजह कहीं ना कहीं से मुझे टेंशन हो रहा है। आई एम सॉरी आदि, मैं बेवजह तुझ पे शक कर रहा था। अरे पापा प्लीज आप मुझे मत सॉरी बोलिए। इनफैक्ट मुझे सॉरी बोलना चाहिए कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं। बट पापा, मुझे पता है आजकल घर में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, कितनी टेंशन है। आप लोग ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात रूही की, तो आप लोग जो भी डिसीजन लेंगे मैं आप लोगों के साथ हूँ। थैंक यू। और सुन, जाके आलिया के साथ थोड़ा वक्त बिता। शी इज आल्सो फीलिंग नेग्लेक्टेड। नहीं, आप कहो तो मैं पूजा के साथ बिता रहा हूँ। मुझे पता नहीं अभी क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद nothing, sorry. आलिया, आदि, लगता है मेरे पतिदेव ने मुझे बहुत मिस किया। यार आलिया प्लीज अकेला छोड़ के मत जाना। हाँ आदि, तुम ठीक तो? मैं क्या, कुछ भी ठीक नहीं है यार। यहाँ पे रूही के बारे में सब। हाँ सुना मैंने रूही और निखिल के बारे में। सिर्फ उतना ही नहीं है, अभी रोमी चाचू का भी। क्यों, रोमी चाचू को क्या हुआ? सी आलिया, आई एम नॉट श्योर बट पापा और रेशमा को लगता है कि इस घर में कोई एक ऐसा इंसान है जिसका अफेयर पूजा गरेवाल के साथ चल रहा है। What? हाँ, लेकिन पहले उन्हें लगा कि भाई वो मैं हूँ, क्योंकि फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, काम में इतना ज्यादा बिजी हूँ। वो सब मैंने क्लियर कर दिया उन्हें। बट तो अगर तुमने क्लियर कर दिया है तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पापा और रेशमा को लगता है कि कोई ना कोई इसी घर का है। अब जब मैं नहीं हूं तो कौन बचा? चाचू। आलिया इधर बैठो। लिसन, मैंने रेशमा और पापा को बोल दिया है कि रोमी चाचू कुछ दिनों से मेरे साथ बिजी थे, काम कर रहे थे वो मेरे साथ, लेकिन मैंने झूठ बोला है आलिया उनसे। आदि तुमने झूठ क्यों बोला? और सच में रोमी चाचू का अफेयर चल रहा है? यार ये मुझे नहीं पता, पर मोम और रूही को जो भी प्रूफ मिले उससे यही लगता है कि कोई ना कोई इंसान है जो इसी घर का है जिसका अफेयर चल रहा है। आलिया, अब मुझे रोमी चाचू पे नजर रखनी होगी यार। मुझे पता लगाना होगा कि ये बात सच है या नहीं, और ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। हाँ? नहीं, किसी को नहीं, मतलब मॉम को भी नहीं। आदि ट्रस्ट में, मैं किसी को नहीं बताऊंगी ये बात, डोंट वरी। What is wrong with your? तुम लोग क्यों रूही को उसकी मनमानी करने दे रहे हो यार? Don't do that. हमारे हाथ में क्या है? क्या करें हम? हमारी बात नहीं मान रही है वो,
तुमने उससे बात करके देखा ना, कुछ असर हुआ? वो किसी की नहीं सुन रही है फिलहाल, बल्कि हमें तो डर है कि हमने अगर उसको कुछ बोला, उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया, घर से भाग गई, पता नहीं, इसलिए हम लोग बहुत केयरफुली डील कर रहे हैं फिलहाल। रूही दीदी, ये आवाज रिया की है? रिया? निखिल की बेटी? The hell is she doing here? क्या हुआ? रूही दीदी, नहीं, मित्रमा, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाई हो? रिया, क्या है ये? बेस्ट मॉम। मित्रमा, आपको ये अच्छा लगा ना? पीहू ने मुझे बताया आप और मेरे पापा शादी करने वाले हो, और मेरे पापा बुरे नहीं है, इसलिए आप उनसे शादी कर रहे हो, और आप मेरी मम्मा बन जाओगे ना, मेरी मित्रमा। याद है, ये याद है, लेकिन आप उस बेटी को भूल गए जिसने आपको ये किताब दिया था। बहुत कुछ भूल गए हो आप इश्मा, बहुत कुछ। मेरी पूरी खुशी भूल गए हो आप। मेरी खुशी अब आपके लिए मायने ही नहीं रखती है। रिया को मेरी जरूरत है और मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती जैसे आप मेरा तोड़ रहे हो। Will you just shut up, रूही? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या ड्रामा लगा के रखा है? और ये क्या मित्रमा? Have you lost it? कोई से कुछ बोल क्यों नहीं रहा? पागल हो गई है क्या ये? Listen, कोई तुम्हें कुछ कहे या ना कहे, तुम ये शादी नहीं करोगी। मैं तुम्हें ये शादी नहीं करने दूंगी। Do you get it? इश्मा, मुझे तो लगा था जिंदगी भर सिर्फ आप ही मेरी माँ थी, तो अब मेरी जिंदगी के फैसले कोई और क्यों ले रहा है? रूही, तुम बोलो ना। ओह, अब समझ में आया। लगता है आपने भी दूसरों से हाथ मिला लिया। रूही, इशिता आंटी, ये आंटी रूही दीदी पे क्यों चिल्ला रही है? You just अच्छी है प्लीज। बेटा आप बहुत छोटे हो, आप इन बातों में मत पड़ो, आप अंदर जाओ। शकुन, आई नो तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन लाजमी है, पर तुम अभी रूही पे जितना गुस्सा दिखाओगे ना वो उतना रिटेलिएट करेगी, इसलिए अभी मत। तो क्या उसका ये सारा नाटक देखते रहे हम? आई नो। तुम सब पागल हो गए हो क्या? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। ये क्या है? आप लोगों को नहीं चाहिए ना कि मैं निखिल से शादी करूँ, तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।